अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही खास रहा ये वाला हफ्ता बिकॉज नए नए ड्रामाज जो हैं वो फाइनली हमारे चार्ट्स पर आए। जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम, बिरयानी भी थोड़ा सा नया ही है और साथ में जो एक और ड्रामा चल रहा है मोहल्ला वो भी नया है। तो एक फ्लेवर चेंज हुआ है। बड़े अरसे तक हम फंसे हुए थे डाइन में और 2-3 और ड्रामों में, लेकिन डाइन ड्रामा ख़त्म हो गया, लेकिन डाइन ने हमारी जान नहीं छोड़ी। मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ और फिर आपको समझ आएगी मैंने बात क्यों की। मेरे साथ मौजूद है अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। और आज चूँकि डाइन की लास्ट एपिसोड पे बात भी थोड़ी सी होगी और नादिया ट्रिब्यूट पेश करेंगी डाइन को, डाइन के कॉस्ट्यूम में। नादिया तो खड़े होकर दिखा मैं ट्रिब्यूट पहन के आई हूँ। ट्रिब्यूट देते हैं। मैं नादिया एक दफा ये देखें थी, ये पहन के आई हूँ आज। नहीं नादिया ये उतनी फिटिंग में नहीं है। नहीं नादिया ये मरीना जी आप क्या कहते हैं? नादिया आप नैनी लग रही हैं। आप एक्चुअल नैनी लग रही हैं। नैनी होना इज अ कॉम्प्लीमेंट। अब तो नैनी होना अतीका जी आउट ऑफ 10। नादिया खड़ी रहे ना एक सेकंड से। खड़े होकर बैठ के ज्यादा प्यारा लग रहा है ड्रेस। नहीं ये आपने ये नहीं देखे जागुर? अच्छा आउट ऑफ 10 नादिया ने जो आज एफर्ट किया है। मैं आई थिंक नादिया की कोशिश पे 8 दूंगी और लेकिन वार्डरोब पे 6 बिकॉज नैनी ने ना कभी कॉटन नहीं पहना। शिफॉन, जॉर्जेट, महंगे सिंथेटिक्स भी पहन लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कॉटन नहीं। मेरा जवार शाह भी तो देखो ना जरा। जवार शाह जो मेरा वाला है वो भी तो देखो, वो उसके लिए ठीक है। ले वो ज्यादा होता ना तो मेरा जो जवार शाह ना उसने माइंड कर लेना था। आपका जवार शाह बहुत अच्छा है। वही तो आपको तो बिकिनी पहन के आना चाहिए था अपने जवार शाह के लिए। What do you mean? He is such a we are very fond of her, Zawar Shah, by the way. Very nice chap. मरीना जी आपके नंबर्स? अच्छा जी, मेरे नंबर्स हैं 9 फॉर डेफिनेटली द इंटायर एफर्ट और एक जो मैंने काटा कि वो फिटिंग जरा खराब है बस। वो उसके लिए फिर नादिया थोड़ा लंबा भी हो गया है। वो नहीं लंबाई बहुत अच्छी वो जो उनकी माशाल्लाह फिटनेस है वो तो फिर हम नहीं मुकाबला कर सकते। हम इतना ही कह रही मैं भी इसके साथ ऐसे कह रही हूँ। क्या बात है, उसको अच्छा लगता है, वो पहन सकती हैं। तो रिव्यू पे जाने से पहले थोड़ी सी डाइन की बात हो जाए। आप सबने मुलाहिजा किया और आप तो काफी पैनिक हो गई थी देखने के बाद। अतीका जी क्या कहेंगी आप डाइन की लास्ट एपिसोड हमारा जो वर्किंग ग्रुप चल रहा है ना हमारा व्हाट्सएप पे, मैंने ऐसे कोसा है उसे। किसको कोस दिया? ये डाइन जो ये ड्रामा, मैं कहा बाकी सब छोड़ दे। एक औरत जिससे लोगों को मारा है, उनकी किडनीज निकाली हैं, उनको स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रोक्यूट किया है, ऑल इज फॉरगिवन। यस, शी इज सिटिंग देयर कटिंग अ केक विद द गाय एट द एंड। हैप्पी एंडिंग ना। तो ये तो मर्डर तो ये थी, शी वाज द मर्डरर एंड शी इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट। उसको तो बिल्कुल ही माफ कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, तो हर रोज बंदा तू मार, कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरा मतलब है मैं तो इतने शॉक में चली गई कि कोई भी वो नहीं है, पनिशमेंट सज़ा कुछ नहीं है इस औरत के लिए जिससे इतने बदले लिए लोगों के। वो स्लैशिंग इसने की, सब कुछ इसने किया है, बदले में सब कुछ किया है। एंड येट हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड जवार शाह जो हर दूसरे दिन बाद एक औरत को वो अपने वो कमरे में बंद कर देता था, वो भी तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, हरासमेंट, इट कम्स अंडर। और उसने निहाल के जाने के बाद उसके बारे में पूछा भी नहीं। अरे तौबा करे। सिर्फ आखिरी एपिसोड्स में कहाँ चली गई। और वो गरीबों की तरह वो गेट के बाहर क्यों घूम रहा था? हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई। That I वो thought मजनू बन गया था। Stupid. अपने ही घर में नहीं। एंड बाय द वे लिसन गर्ल्स, एक मैं सवाल ये था कि हमारा ये टाइम लाइन क्या था? तो ये बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा। मैं तो कब से कह रही हूँ एवरीथिंग हैज हैपेंड। वो अच्छा, शी इज हील्ड फ्रॉम फेस स्कार्स, स्टमक, एवरीथिंग। बच्चा नहीं बड़ा हुआ। तो डायन का बच्चा था ना। डायन का बच्चा था, नहीं बड़ा हुआ। तो उसकी वो अंदर ही अंदर बड़ा हो। What was the time कि मैं अंदर बाहर से छोटा सा रहा। उसके लिए टाइम फ्रीज हो गया, वो ये साइज करेगा। आप बताएं, आप कुछ तबसरा प्लीज। मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी दिलचस्प सी सिचुएशन है कि इंशाल्लाह जब उन्नैन बड़ा होगा और वो 2 बच्चे और भी हैं जो हॉस्टल चले गए हैं, वो कभी बैठेंगे मिलेंगे तो ये कहेंगे इनके मम्मी पापा कहाँ हैं, हमारे जवार पापा हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है? तो बताएंगे नहीं भाई तुम्हारी 2 फुफियाँ 2 फुप्पा थे वंस अपॉन अ टाइम। और तुम्हें एल्बम दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये है तुम्हारे जावेद फुप्पा, इसको तुम्हारी मम्मी ने शूट किया था बेटा। गुड जॉब।
अच्छा बेटा ये है तुम्हारी फुप्पो, इनको तुम्हारी माँ ने डरा के मारा था, हाँ, फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लटक गई थी वो। हाँ। पहले पागल खाने हमारी मामा ने अच्छा अरे ये देखो ये तुम्हारे हैं आमिर फुप्पा, बेटा इनको तो तुम्हारी मामा ने ऐसे तकलीफ दे के मारा था ना, ऐसा तकलीफ दे, पहले इनकी किडनी निकाली तुम्हारी मम्मी ने, पहले टॉर्चर फिर इनको टॉर्चर किया तुम्हारी मम्मी ने, और उसके बाद किडनी निकाल के सीस ला के वापस भेजा उसके, और बिल्कुल उसको ना पागल कर दिया। उसके बाद उसका ना फिर भी ना तुम्हारी माँ का दिल नहीं भरा, तो पापा और क्या किया, और पता है नेक्स्ट आप भी बताएं ना क्या हुआ वो, फिर उसके अरे रुको ना बेटा आराम से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं कहता उसके बाद तुम्हारी जो मम्मी है तुम्हारे फुप्पा को क्या किया, जब वो व्हील चेयर में बैठे थे तो उनको पुश करके पानी में स्विमिंग पूल में फेंक दिया और तार बिजली की वहां छोड़ दी ईमान से, तड़प तड़प के मरे हैं तुम्हारे फुप्पो। अच्छा उसके बाद तुम्हारी फुप्पो थोड़ी सी आधी रह गई थी, उसका मुंह जो है ना शीशे से उन्होंने काट फोड़ दिया। तो माशाल्लाह तुम्हारी जो माँ है ना शी इज अ फाइटर। इसके अलावा भी कुछ मर्डर्स किए हैं। हाँ क्या नाम था बेगम उसका, हाँ क्या नाम था वो, उसको तो उसको भी मारा है। हाँ नहीं मुझे तो लड़के को मारा था जो था डोमेस्टिक गर्ल। हाँ तो बेटा ये तो माशाल्लाह आई थिंक नादिया बेस्ट है ना, तो क्या फैमिली है। कहते होंगे अब मामा से कहो मामा वी लव यू, शी शुड बी नहीं नहीं एक और नादिस में कोई भी ऐड होगा, क्या कहने फैमिली के है। अच्छा बब्बू हमारे चाचू नहीं है, अरे उनको तो तुम्हारे वो तो तुम्हारे नाना अबू ने मारा था, ऐसा मजा के ईंट मार के बेटा तुम्हारे शी हैड मर्डर इन हर फैमिली। वो तो अब्बा से शुरू हुए। वो कहते हो कि बच्चों तुम्हारे नाना अबू से तो सीखा है मैंने। अच्छा फिर दूसरे नाना है, अरे वो तो वैसे क्या किडनी निकालते हैं दूसरे नाना उस्मान पीरज़ादा, किडनी निकालते हैं, मर्डर करते हैं, और वो तुमने अपने आप को हाँ जेल में भी चले गए, आएंगे अभी 14 साल बाद। माशाल्लाह बहुत बहुत Amazing, नोबल फैमिली है आप लोगों की। Beautiful they should be hired as professional assassins कि आपने किसी को मर्डर करवाना है इधर इनको तो जाइए। एजेंसीज को हायर कर लेना चाहिए, ये तो कुछ और ही इसको लेवल तो पे है। मरीना आप प्लीज अपना अपना आप दे दो। मेरा तो हार्ट ब्रेक वहां हो गया जब उसने कहा कि बेटा इस बच्चे को बाप की जरूरत, मैंने कहा ऑफ करो टीवी खुदा के वास्ते, और ओ मैंने कहा आर यू गाइस सीरियस, ये बात तो सही है। आपने उसको आई मीन यू killed everybody and you exonerated this man। यस देखिए अच्छा एंड ऑल्सो मुझे ये समझाएं इसके पैसे कहाँ गए सारे, उसने तो सिर्फ घर इसको दिया था ना, पूरी अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपने अबाई घर अच्छा का उसे घर से निकाल देती है वो, जायदाद कब दी, नहीं दी ना, तो वो बाहर क्यों फिर रहा है है ना? भाई जाए अपनी जमीनों पे, ही इज रोमिंग अराउंड लाइक अ यू नो इडियट आउटसाइड। डायलॉग आया कि जायदाद भी दे दी, वो नहीं कब दी? नहीं नहीं वो तो कभी भी नहीं दी थी। सिर्फ चले उसने- दे दी होगी उसने कहा था ये घर Yes, मुझे ये घर घर चाहिए और डाइवोर्स चाहिए, घर और बच्चा divorce चाहिए। दे दी उसने और बच्चा चाहिए और घर दे दिया ना उसने, जायदाद घर के बाहर लेकिन कभी नहीं दी थी उसने। तो तुम क्या भूल गए थे? अच्छा। यही हुआ होगा एमनीजिया, सो ये होता है ना, भूल गए होगे तो। नहीं तो शबाब का क्या हुआ? अच्छा ये भी शबाब बता को के- तो तलाक दे और दी। मुझे एक तस्वीर लगी हुई, कपड़े पड़े हैं अलमारी में लंबे हाँ। लंबे, वो किसके वो हैं? तुम्हारी। वो नाइटीज, वो बेटा तो अरे भाई तुम्हारी बड़ी अम्मी होती थी, हाँ। असल में उन्होंने तुम्हें पाला था, वाह तो वो तो उनको कवर में फेंक के आई है उनको तो। ये बच्चा तो वहाँ थ्रू फेंक दिया छोड़ दिया, ये उड़ के बच्चा नहीं ट्रॉमेटाइज जाएगा। रहेगा जिंदगी Self- भर। लेगेसी है इसकी फैमिली की, लेगेसी। लेकिन द थिंग इज दैट हाउ इट वाज जस्ट थैंक यू फॉर Unbelievable. एंटरटेनिंग अस, वाह। बहुत अच्छी कॉमेडी Wow, थी, not to हम make हंस drama. हंस के पागल हो गए, Yeah, एंडिंग yeah, आपने बहुत बहुत अरसे ही बाद बहुत हंसे हैं इसकी वजह हाँ, से। मैंने बड़ा एंजॉय। लिटरली चलें जी, डायन की बात हुई तो अब जरा जिन्नात की तरफ चलते हैं। हाँ। आजकल तो हम ये ऐसी चीजों में देखो देखो डायलॉग उसमें बुरा नहीं है, इंसान का बच्चा हो या जिन का बच्चा हो, बाप चाहिए। सॉरी, और उसमें कहा है कि जिनकी बिल्कुल शादियां होती जरूरी हैं, उनके नहीं भी है। रिश्ते आते हैं। आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टार्ट हुआ मुझे तो है, अच्छा लगा जिनकी ये। शादी उनकी शादी हमारे जजेस का फेवरेट रहा, मुझे भी बहुत मजे का लगा क्योंकि डायरेक्टर है सैफी हसन और कॉन्सेप्ट शमून अब्बासी का और लिखा है नबील ने। तो जी अतीका जी आपसे शुरू करेंगे, क्या कैसी लगी आपको जिनकी शादी, मुझे कैसा बहुत- लगा आपको जिनकी शादी? उनकी मुझे शादी? याद आ गया पीटीवी पे एक होता था, मरीना यू रिमेंबर बी जमालो, दैट द चुड़ैल बद्दो and what Badr is Khalil. the name of the series itself? बीजमालो, हाँ. yeah, she was बीजमालो। So हम छोटी उम्र में ना पीटीवी होता था ना, तो when we were youngsters, तो जब हम देखते थे ना, तो ये जो था ना, ये जो एक यहाँ पे कभी चुड़ैल बैठी हुई है, वहाँ बैठी हुई, यहाँ बैठी, मुझे उसका याद आ गया कि हम we used to be fascinated with this फैसिनेट drama. की कैसे की है? कि नहीं, and also कि it was so different. It was different to like drama and हाँ family stories, and एक it was like Bewitched.
अंग्रेजी में एक है Bewitched का एक वर्जन हमारा था बी जमालो, तो वो मुझे दिन याद आ गया एंड इट वाज लवली, क्योंकि पता है क्या ये जो जिनकी शादी इनकी, इट्स नॉट जस्ट इट्स नॉट हॉरर, इट्स लाइक अ फार्सिकल कॉमिकल हॉरर जो आई थिंक बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। आई फील इसमें ये नहीं था कि आपको पसीने आ रहे हैं और डर, वो वाला हॉरर नहीं वेरी है। फनी, मुझे था कि छोटे-छोटे क्यूट फनी था एंड यू नो इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक कि इसकी वजह से जो हमारे जो टीनेजर टाइप लॉट है ना वो भी इंगेज होगा, बिकॉज इट्स डिफरेंट टू अ फैमिली ड्रामा। अच्छा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट बड़े मज़े का है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, मुझे सारे इसका ट्रीटमेंट लाइट सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉयड वॉचिंग इट, इट वॉज अ ग्रेट वॉच। एंड ऐसे और काम होने चाहिए जो फैमिली ड्रामा से हट के ना होते हैं। जैसे जब वो अब्बा जान जब फौत हो जाते हैं, वो सब चले जाते हैं हवेली के पास, तो अब्बा जान की वो फौतगी पे भी वो इतने परेशानियाँ जो थी वो वेरी फ़नी। फिर अच्छा वहाज, सीइंग वहाज आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अ रोल लाइक दिस इज़ ग्रेट फन, यानी कि इतना और वो मुझे सीन वहाज जो अच्छा वायरल लगा हुआ था इसमें। वो इस एपिसोड का हिस्सा हाँ। था एंड ही डिड अमेजिंग। And उसने जो परफॉर्मेंस दी He थी is so good in it. कहीं से नहीं लग रहा था कि हाँ। जैसे एक्टिंग है। नहीं, एंड ऑल्सो पता है क्या, इतने वहाज को इतना वो एक वो हीरो टाइप उसमें डाल के उन्होंने इतना ख़राब भी और ज़ाया भी किया है कि ये जो काम किया वहाज ने, आई जस्ट एंजॉयड हिम सो मच, हिज वर्क सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है और हंसा भी रहा है, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है। सो आई वाज वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोडक्ट। सो ट्रू था। तो थम्स अप। और जिनकी शादी, मैं की शादी, नादिया बस हम में से वो लोग जो टिपिकल सब्जेक्ट्स फैमिली हफ्ते में देख- मुझे लगता है 6-7 दिन यही ड्रामे चल रहे होते हैं एक जैसे, उसमें उससे एक ब्रेक है फाइनली। एक सेकंड, हाँ। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि जिस ड्रामे में पहली शुरुआती शादी की बात हाँ। हो जाए तो हमें होता है, इसमें भी शादी की बात हुई लेकिन जिन्नात की शादी की बात हुई। वो तो बड़ा ये मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग था। था। शादी से हम दूर नहीं शादी से हम दूर नहीं जा सकते। नादी ने मुझे याद देखो कहा था कि एलियन भी आएंगे ना तो एलियन की भी हाँ, कुछ उसकी भी शादी शादी हो रही कराएंगे। होगी। सही कह अगर रहा मैं है। कोई साईफाई बनी उसमें भी उन्हीं की शादी का मसला उन्हीं का होगा। शादी का मसला, वही तलाक़ें उनकी चल रही होंगी। तो ये जो ड्रामा है इसका नाम जिन की शादी, अब जिन की शादी समझ आता है, उन्हीं की शादी का क्या मतलब है? अब बताओ पता तो। चलेगा ना, जिनकी शादी उन्हीं की उनकी शादी, अब पता जिनकी चलेगा शादी ना। तो समझ आया, व्हाट डू यू हाँ। मीन बाय उनकी शादी वो होगा ना, बहाज इज उनकी, हाँ उनसे हम करें। है ना? वो मुझे अगर ये सिर्फ हम- नाम जिनकी शादी भी होता तो सही होता, लेकिन उनकी शादी से साउंड्स वेरी नाइस, तो क्या मतलब है पता हाँ, नहीं। ये देखेंगे मजे का है। बिल्कुल। अब ये है कि ये उनकी शायद किसी का नाम हो। हमारे मीडिया के लिए दिस इज अ चैलेंज। ये ड्रामा अगर चलता है, जो कि चलना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। ये अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि हम फेडअप हो गए हैं टिपिकल थीम से, अब एक्सपेरिमेंट किया है, हम टीवी ने रिस्क लिया है, इतने बड़े आर्टिस्ट को, टीम को इंगेज किया है, अच्छे बजट पे शूट किया है, तो भाई एक सक्सेसफुल होगा तो ही डिफरेंट ड्रामे बनेंगे, वरना आप उसी पे स्टक रहेंगे। वो ही ये दानिश तैमूर फार्मूला, बाकी जो है मियाँ बीवी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये फार्मूला चलता रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और मुझे अच्छी लगी। मुझे वहाज का रोल इसमें बहुत अच्छा लगा। मुझे इरफान मोती वाला जो बड़े मजे के मुझे मुलाजिम बने हुए हैं, बहुत अच्छा। पप्पा जिस तरह गए हैं, अरसलान का काम, द अदर गर्ल, वो अब तो अच्छा सेकंड एपिसोड में सहर भी हमारी आ गई, रुमैसा खान, रुमैसा का वो काम। क्या और मेरा उसका नाम कितना प्यारा है, नादिया। और मुझे इतना ऑड लग रहा था ना, वहाज बार बार इतनी इज्जत से हमसे बात करता है, नादिया नादिया नादिया। सिद्रा नियाजी बहुत अच्छी थी। सिद्रा का, हाँ, सिद्रा का काम बहुत अच्छा है। फिर तमकीनत, जिब्रान। अच्छा, मैं जा रही थी फ्लाइट पे और मुझे जिब्रान मिला, मैंने जिब्रान को पहचाना नहीं। एकदम मेरे पास मैं कहा, है जिब्रान, व्हाट हैपेंड टू यू? इतनी दाढ़ी, मूछे, कौन सा डाकू का रोल कर रहे हो तुम? तो और वो कॉन्स्टेंटली अपनी मूछ से खेल रहा, पूरी फ्लाइट मूछ से खेलता रहा। शुक्र है असली मूछ थी। कह रहा आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच नादिया, ये इतना मुझे मजा आ रहा है। जिब्रान तो आई एम श्योर कि जितने महीने ड्रामा चला है ना, ये आपने खूब एंजॉय किया होगा। और बट ये कि मैंने कहा ये तो रियल दाढ़ी मूछ जबरदस्त। कह रहे मैंने इसके लिए फुल तैयारी की है, एक्चुअली ग्रो की, उसने लुक बनाई। जिब्रान की लुक इसमें देखे कितनी अच्छी है, तो वो एफर्ट उसने की एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि शुक्र है मैं कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ। तो ये एक पार्टी थी सारे आर्टिस्ट के लिए भी, जिनको एक रिलीफ मिला। फिर मरी का की लोकेशन, घर सारा बहुत मजे का था। फिर ये मरी, तो मैं कहता हूँ कि Really? वो उस घर Lovely, घर lovely. 10 आउट ऑफ 10 है। हाँ, Very और वो nice. वो पत्थर इतना असली वो है। तो पूरी असली है। अच्छा, मैं बहुत पहले 90s में मुकरम, मेरे पास पिक्चर भी है, मैं कैसे घर में गई थी जिसमें पत्थर थे। अब ये पता नहीं वो वाला घर है ये नहीं, में भी वही अच्छा है। होता ये, ही क्योंकि है। ये एक ही ऐसा घर था जिसमें रियल पत्थर ड्राइंग रूम में रखे हुए थे सॉरी, उन्होंने।
हमारे पिक्चर और आर्किटेक्ट है, मैं आपको इसका बता सकती ये हूँ क्या क्या। शायद ये कोई और घर है। जब एक ऐसा साइट आती है ना जहाँ पे पुराने दरख्त होते हाँ, वो हैं रहने या देते पत्थर होते हैं, दे बिल्ड इट अराउंड। तो ये जो बड़े बड़े आपको बोल्डर्स नजर आ रहे हैं ना इस घर में, द हाउस इज बिल्ट अराउंड द स्टोन व्हिच इज दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। आर्किटेक्ट को मेरे ख्याल नहीं, बहुत अच्छी है बात शमून अब्बासी ने यही देखा होगा घर, उन्होंने कहा कि इसी यही चाहिए और ड्रामा इसी पे अगर बनेगा। ये 90s वाला घर है तो फिर तो मैं भी इसमें सो गई हूँ, और मेरे पास फोटो भी ऐसे वही बैठे होगा। उसी पत्थर पे। वही होगा। I think अब बना so। दिया फोटो आपने देनी है, ये मैं मैं दिखाने व्यूअर्स को। मैं लाऊंगी, अब्बा भी इसमें खड़े, बड़ी प्यारी फोटो। मैं कही तो पत्थर वही है, घर भी वही है। अच्छा खैर वापस कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बातें अभी बता दूं या नहीं, पहले आप बात वो कर दें, इमोजी फिर हम है राइटिंग ना। डायरेक्शन हाँ में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजे की क्यूट सी कोई बातें हैं, बट लव द ड्रामा। तो थम्स अप नादिया खान की तरफ से भी। मरीना जी, So, highlight of the week for me was कि जितने भी हमने ड्रामे देखे, 5 ड्रामे, सारे मजे। हाँ इस ये हफ्ते जो सब चीज ना, ये जो चीज होती है ना कि जब आप सोच रहे हैं कि यार कौन सा ज्यादा अच्छा लगा है, उसमें से क्या चीज थी जो इसमें इनमें से, यू नो लाइक ऑल ऑफ देम वर सो गुड। मोहल्ला ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया लेकिन ज्यादा नहीं, हल्का सा, बिकॉज आई थिंक जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ बिल्कुल एकदम से इट्स चेंज इट्स टिक, बट दिस वाज सच अ रिफ्रेशिंग चेंज एंड हम एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड में चले गए, जो वहाँ अब आप डाइन ले आए, आप कुछ भी ले आए, वो जस्टिफाई हो जाता है बिकॉज इट्स अ सुपरनैचुरल वर्ल्ड। लेकिन गोइंग इनटू दैट सुपरनैचुरल वर्ल्ड, आई थिंक सैफी ने बहुत इंटेलिजेंटली इसको रखा हुआ है। उसने जिन को ओवर नहीं किया हुआ, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें हरकतें उनसे नहीं करवाई जो आपको स्टूपिड लगे या बेवकूफ़ाना लफ्ज़ होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो लगे। उनको अपने एक बहुत सिनिस्टर, एक उनका जो मिशन है ना, वो मिशन पूरा हो। ये अभी जो सहर आई है, शी इज़ स्लाइटली बबली बट अदरवाइज तमकिनत, सो ग्लैड यू बैक ऑन द स्क्रीन। तमकिनत एंड जिब्रान दोनों जो हैं, उनका मिशन एक खास है कि इनको निकालना है हमने यहाँ नहीं, से। उनके साथ इशू भी कितना इंटरेस्टिंग है हाँ, कि उनके अपने घर में जिनों की शादी जिनों है के- तो उनके मेहमान आने वाले। हाँ, अच्छा मेरा एक ये सवाल था कि ये तो जिन है, तो अगर ये लोग उनके बिस्तर पे लेटे हुए तो आप लोग कहीं से भी बिस्तर ले आए, आप तो जिन है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बट एनीवे, दिस इज ऑब्वियसली जिन का, आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, आई डोंट नो व्हाट द क्या कहते हैं, नो वन नोज हाउ जिन वर्क्स। वही मैं कह रही हूँ। नहीं, लेकिन बाज लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, नहीं वो तो ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। बट आई रियली लाइक द वे कि सैफी ने बहुत इसको ग्राउंडेड रखा है। 1-2 सीन्स में मुझे लगा ज़रा सा ओवर हो गया था, नॉट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंसानों की तरफ से, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपने कहानी है वो भी आपने हमको बता दी क्या है, बहुत क्लियरली हमको पता चल गया। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे इस्टेब्लिश किए हैं, हर कैरेक्टर को, एंड आई थिंक सिद्रा को मैंने कभी इतने अच्छे रोल में शायद अभी हमने तक हमने बहुत उसको- लालची लोग देखे, लेकिन हाँ, ये लालच की जिस मेराज में है नहीं, ना, और इतनी उस ब्यूटीफुल, जगह- इतनी इनोसेंट लालच है ना, मीनिंग वो डर भी रही है, मीनिंग सब कुछ उसके साथ हो रहा है, लेकिन नहीं, जाना नहीं। पूरे 6 महीने हमने गुजारने इसके। She's I very just- good. She's I very good. thought she, Sidra is and you know very how good. her eyes, you know, and the way वो उसका जो नौकर कुछ कहता है, वो एकदम से उसकी आंखें दे रहे। I really And enjoying Sidra is her so beautiful performance. also. Huh? She's also very beautiful. Oh, absolutely. I think casting is Lovely really good. look. Casting. Lovely Very nice. nose. Everything. Beautiful The new nose. girl, I don't know who she is. रुमैसा, Her name is Rumesa. हाँ, रुमैसा बच्चे, Yeah. brilliant. she's an influencer. She's very famous influencer. I'm seeing her for the first time as an actor. You're doing a very good job. So क्या कहते हैं, apart from छोटी मोटी चीज़ें, for me it's I think ये तो सारे ड्रामों को आज मिली है। अगर हम इसमें ना 3 ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ हम होगा। 3 भी कर सकते हैं। हाँ 3 हाँ, thumbs up मरीना जी की तरफ से। तो जी आगाज तो अच्छा है, होपफुली अंजाम भी बहुत अच्छा होगा इस ड्रामे का। बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। कॉन्सेप्ट बाय शमून अब्बासी एंड रिटन बाय सैयद नबील एंड डायरेक्टर जो हैं वो सैफी हसन है। अतीका जी, I think hats off to the fact that they've done something like this. एक ये रिस्की होता है, मेन स्ट्रीम ड्रामा स्टोरी टेलिंग नहीं होता ये. The fact that they've done it is a big sort of leap in the right direction and also a big leap in taking on a challenge. और इन्होंने किया बहुत अच्छा है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है, इंटरकटिंग इसकी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी मूव कर रही, कैरेक्टर्स आर वेल डिफाइंड. जिन भी जिन यानी कि अच्छा वो कहते हैं ना कि जिन चढ़ जाएगा, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दरख्त के नीचे मत चलो, जिन चढ़ जाता है. तो ये वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द जिन, शी इज़ फॉलिंग इन लव विद वाहज कैरेक्टर, राइट. तो ये वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यार ये तो बड़ा
बड़ा प्यारा है। तो वो आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जिन चढ़ोएंगे, यू नो, सो इट्स रियली अच्छा। एंड ऑफ कोर्स ये जो लोकेशन है इज़ टू डाई फॉर। मेरा मतलब है कि पूरे ओवरऑल जो घर है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो बोल्डर्स, नेचुरल बोल्डर्स, और एंड ऑल्सो जो ग्रीनरी बाहर लगी हुई है पूरी, आप गेट के अंदर से भी जो आ रहे होते हैं ना, जो ओवरऑल जो इसका एक घर की हवेली की जो सेटिंग है इज़ ब्यूटीफुल। एंड थैंक गॉड इन्होंने एक नई लोकेशन खोली है, क्योंकि अक्सर ये होता है हम बार बार वही घर, वही जगहें, वही थक गए हम वही घर देख देख के। द फैक्ट दैट they've gone out of the way to go to Murray or wherever they've gone to work in this place is also a very big I think screen changer, game changer होता है, एक screen changer होता है, because it's such a beautiful house. I don't know why people have not used it before, and I think Saifi has done a fantastic job in the sense कि आपको ये जो है ना, ये एक जो मिस्टीक होती है ना, भूत, जिन, जन्नात, ये मिस्टीक हर बंदे में एक होता है कि यार क्या होता है, कैसे होता है। अक्सर पीपल लाइक माई सेल्फ डोंट वॉच हॉरर, तो हमारा तो एक वो जॉनरा ही कट जाता है कि नहीं यार, आई डोंट लाइक टू बी फ्राइटेंड एंड पेट्रिफाइड। बट इस फॉर्मेट में, इस स्टाइल ऑफ डायरेक्शन में मज़ा आ रहा है आपको। वो उसका वो एक वो मिस्टीक वाला भी मिल रहा है एंगल, जो आप सुनते हैं कि यार जिन भूत ये होते हैं, जिन्नात, और आपको आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे इससे, और आप देखना भी चाह रहे हैं कि ये क्या क्या मस्ती करेंगे एक्चुअल लिविंग कैरेक्टर्स के साथ। जैसे वो किचन का जो सीन था जहाँ पे सिद्रा वो प्याज काट रही है, What a scene. What an What an beautifully amazing done. scene. You know the way it comes back then, so technically so beautifully done, and सिद्रा ने बहुत अच्छा काम किया। I'm really impressed with सिद्रा। तो I am going to give it 10/10. Oh wow! Yeah, I enjoyed it tonight because look at the effort and look at the risk they've taken to change the narrative also, ना? Nadia. वही अच्छा 3 मिलियन इन 4 days 3 मिलियन। एपिसोड 1 और 2 का हम अभी रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना, एक प्रॉब्लम हम टीवी के साथ हो रही है, अपने ड्रामास को अच्छा प्रमोट नहीं कर रहे। अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जिनकी शादी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जमा तकसीम इज अ गुड बिग प्रोजेक्ट, प्रमोशन नहीं हो रही। अब वो केस नंबर 9 है ना, बच्चे बच्चे को पता है केस नंबर 9 ड्रामा आ रहा है, और उसके पोस्टर्स देखो, उसके टीजर्स देखो, कुछ ना कुछ आप, मैं तो कोई अपनी फीड देख रही होती तो वो आ ही रहा होता है कहीं ना कहीं केस नंबर 9। व्हाट्स हैपनिंग विद देयर समथिंग रॉन्ग विद प्रमोशन का कोई है ही नहीं, कर ही नहीं रहे। तो इसकी वजह से जो ये ड्रामास डिजर्व करते हैं ना, जितनी व्यूअरशिप वो मिल नहीं रही। अब खैर, एक आपकी टीआरपी की व्यूअरशिप है, एक आपकी यूट्यूब सोशल मीडिया हाँ सोशल मीडिया की व्यूअरशिप है, ऑडियंस इज डिफरेंट दोनों की। तो लेट्स सी इसकी टीआरपीज कैसी आई हैं। मैंने भी नहीं। हाँ, टीआरपीज देखेंगे। व्यूअरशिप 3 मिलियन इतनी बड़ी कास्ट के साथ 4 दिन में मुझे तो थोड़ा कम लगती है। आपके बहुत बड़े स्टार्स हैं और ड्रामा बहुत अच्छा है, हॉरर कॉमेडी है। जो राइटर है हमारे सैयद नबील, ये हॉरर के बड़े मास्टर हैं। इन्होंने पहले एक ड्रामा लिखा जिनज़ादा, फिर उससे पहले दिल नवाज में नीलम वहाज था, नीलम थी। Oh yeah. हाँ जी, I remember that. हॉरर रोमांटिक नीलम के हॉरर साथ। मिस्ट्री उसमें बड़े मास्टर हैं, इसलिए इस ड्रामे पे भी उनकी बंदिश काफी भी इन्होंने लिखा। नहीं बंदिश was नहीं, another वो तो काला इस्लामाबाद जादू का ही। अलग डार्कनेस। तो ये उनका जो है फोटे, अच्छी बात है। अब इसमें क्या कहती हैं, हाँ, ये जो मेरा दिल वाला सीक्वेंस हमने लीक वीडियो देखी है, ये एक्चुअली लीक इन्होंने की भी नहीं है, ये किसी ने वैसे ही बना के ना, जो मुझे पता चला है कि वैसी BTS लगा के किसी क्रू में किसी ने उसको अपलोड कर दिया, या कोई देखने आया हो शूट। लेकिन ये टीम की तरफ से इंटेंशनल नहीं था। लेकिन कितना अच्छा रहा कि इतनी मज़े की वीडियो, जो कि लग रही थी कि शायद एक्चुअली वो गुस्से में, इट वेंट इन द फेवर, लेकिन इन्होंने खुद नहीं इसको लीक किया था एज क्या कहते हैं प्रमोशन खुद भी किया होगा नादिया, चले, लेकिन वो इज अ जब गुड मैंने पीस तो टू। हाँ, एक ये अच्छा कहते थे पीस कि हमने किया था। वैसे मुझे जिनसे थोड़ा सा प्रोडक्शन वाले से पूछा, मैंने कहा नहीं, किसी ने खुद बना के कर दी, चलो क्या पता शायद छुपा रहे हो। OST के ऊपर बात थी कि जी थोड़ा कॉपी है उसका, पूछो ना यार क्या हुआ दिल का, क्या अच्छा, मुझे नहीं लगा नादिया। हाँ, जब आप पूरा, मैंने भी जब पूरा OST सुना तो मुझे कुछ थोड़ा सा पार्ट है जो उससे थोड़ा लग रहा है सिमिलर, वेरी लिटिल पार्ट, तो उसको आप कॉपी नहीं कह सकते। कॉपी तो नहीं लगा ये मैं, क्योंकि महज आपने इत्तेफाक जब है। लास्ट वीक जिक्र किया ना, तो मैंने जाके 2 से 3 दफा सुना, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। उसका वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, स्लाइड सिमिलर है उस गाने के भी एक पार्ट से, लेकिन गाना अच्छा, नताशा बेग ने गाया, बंजारापन, इट इज़ नाइस। और वो उसके साथ वो जो एक हॉरर वाली थीम में है, तो ये क्या है जी, अब हमारे वही होता है ना जी, देखो कॉपी बना दी, उस गाने का इतना सा हिस्सा लगा दिया, इसका भी इतना सा टुकड़ा लग रहा है पूरा गाना कॉपी है। दैट्स नॉट, फिर तो दुनिया का हर गाना सारी हाँ, कॉपी फिर दूसरे बिल्कुल की। छोटा मोटा तो लगता ही है। तो बहरहाल इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं,
इस ड्रामे में आपके एक्टर्स भी हैं, गुड मिक्स, इन्फ्लुएंसर्स में तमकिनत हैं, फिर वो रुमैसा हैं, सलमान नसीर हैं, वो भी हाँ, इन्फ्लुएंसर थे। बिल्कुल। तो अब इन्फ्लुएंसर अपनी जगह बना, देखा जाए सिद्राज अरसलान, सॉरी अरसलान नसीर। तो ये आजकल हर ड्रामे में देखो आपको 2-3 इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे ही, रियल लाइफ, तो कितनी कमाल बात है। अच्छा, और फिर इसमें आ जाते हैं, खैर मैंने बताया जो मुझे चीज़, ड्रामा तो अच्छा बना हुआ है, इट इज़ फनी, खासतौर पे वो जो घड़ी वाला सीन, स्केरी, यू आर वेटिंग फॉर द स्केरी पार्ट्स, तो उसमें जब वो घर में गए हैं तो वो शुरू हो गया मसला कि जो घड़ी वाला मुझे सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा। सोफे कितने अच्छे मूव हुए हैं। हाँ। मैंने कहा ये कैसे पूरा किया उन्होंने हाँ। एलिवेशन की है पूरी। कौन सा वाला? जब वो सोफे वो आती है लाउंज में आती है, सारे सोफे हिलने लगे। हाँ वो, जिन और देख फिर रहे हैं। किचन वाला सीन अच्छा था। हाउएवर मुझे लगा कुछ एक तो सीन्स थे जो बेहतर हो सकते थे, स्लाइटली मोर यूज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, जो थे जिब्रान की एंट्री, जो शुरू में जिब्रान को दिखाया है वो एकदम, पहला शॉट जो था ना वो मजे का नहीं था, दूसरा भी चलो दूर से दिखाया सही था। आई थॉट कि उधर जहाँ फर्स्ट एंट्री ऑफ जिब्रान एंड तमकिनत हुई है वो स्केरी नहीं था। हाँ, शी इज राइट, इट शुड हैव हैड एन इम्पैक्ट नहीं था, वो बस ऊपर कोई बैठा हुआ है। Absolutely. पहला शॉट इतना करीब था कि आपको लग भी नहीं रहा कि वो जिन है। It should have been something like that and disappear. Yes. You know, it has to be that because Impact. otherwise. आई जस्ट थिंक कि हाँ। जितना उनको स्पेशल इफेक्ट्स यूज करने चाहिए थे वो नहीं किए, और फर्स्ट एपिसोड में करने चाहिए था। सेम जब रुमैसा के बाल खड़े हुए हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं उस सीन। मुझे तो बहुत, मेरा सबसे नहीं, फेवरेट सीन। नहीं, आप आए हैं वो खड़े होते हुए कुछ इस तरह करते कि कुछ उसमें इफेक्ट्स अगर यूज होते ना, दैट वाज माय फेवरेट सीन। वो But यू वर नॉट I want- एक्सपेक्टिंग, वो देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मिस हो गया। कि वो एकदम क्या, रुमैसा तुम्हें क्या हुआ, तो रुमैसा ने कुछ देखा और उसके जब बाल गए वो कुछ उस पे ट्रीटमेंट सैफी भाई कर सकते थे। आई डोंट नो क्यों नहीं हुई, वहाँ कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आने चाहिए थे। स्पेशल इफेक्ट्स हैं हाँ। नहीं हमारे पास। बस थोड़े होते, but मैं- but my question लगाने से is- अच्छा, बुरे लगाने से अच्छा हाँ, ना ये लगा। भी है। हाँ, लेकिन फिर आप आई कहते कि आप ना वाज लगाते। मिसिंग समथिंग देयर कि यार एकदम वो जो बाल कितने प्यारे खड़े हुए हैं, वो एकदम कैसे खड़े हुए। अब मेरा सवाल ये है कि वो बाल उन्होंने सीधा कैसे किया होंगे? वो तो दिखाया हुआ है ना, there's पता a नहीं clip. कैसे घास No, घूस no, सब there's a कुछ clip. हाँ? Spray, नहीं, but can you imagine how So difficult must there's be a to- clip in the Oof. thing that they've वो shown सारी how इतना they. ऊपर बैठी कैसे, मैं तो ये सोच रहा था। हाँ. हाँ, वो है जो ना? अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट सीन इसमें लगा जो सहारा ऊपर बैठी है दरख्त में, और वो बड़ा बड़ा स्केरी इम्पैक्ट है। आपको वाकई उसमें फिर होता है कि हमने सुनी है बचपन में कहानियाँ, या ये कि लोगों ने कहा मैंने दरख्त पे बैठी हुई चुड़ैल देखी है, तो ये बिल्कुल वो हमने विजुअली देखा। मैंने किसी और फिल्म में ये सीन देखा भी नहीं है, ऐसा शॉट एक्चुअली जो दरख्त पे इतने ऊंचे मैं तो दरख्त ऐसे पे बाल बैठा। भी खड़े होते किसी के बस वो खड़े होते हुए जरा कुछ हो जाता तो आई थिंक नहीं, एकदम नहीं, सडनली खड़ा हुआ था बाल उसके, तो मुझे लगा मैं कि ये क्या है। अच्छा, गाड़ी में नहीं देखा आपने जमशेद को, वो सीन कितने मजे का था। जमशेद अपनी बेगम के साथ निकले सैर पे, तो वो बड़े क्यूट था, दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे तुम उसके साथ क्यों खड़ी हुई थी, तुम उसके साथ क्या कर रही थी। और फिर गाड़ी ने जब एक्टिंग कितनी अच्छी की है दोनों ने। कितने अच्छे, उसके बाद जब गाड़ी एकदम रुक जाती है तो लाइन कितनी प्यारी बोली है, लगता है कि मेरी तरह ये गाड़ी भी बोलो क्या हो गया? गरम हो गई। मैं करते ना फिर वायरल हो जाता है अजीब सा मेरे बोलते हुए। और फिर खातून बेगम कह रही है हाँ जो चीज ज्यादा गरम हो जाए वो खराब भी हो जाती है। तो ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये इसको करें वायरल। तो फिर ये मुझे इतना क्यूट लगा, अब अंदर जाके वो सीक्वेंस है, वो कहाँ गया लड़का, वो तो अंदर रह गया। ये अब खा कहाँ जाके है? क्या करते हैं ये ना, ये मेरा सवाल था कि वो अंदर तो गया है और उसको उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा, सिर्फ ये कि वो अब लॉक हो morally तो गया। इनको ये भी नहीं कह सकते ना कि अभी इनको अरेस्ट करें, इनको वो अब तो ये जिन अभी खा जाए जो भी करे, ये उनका अपना काम ये ना वो समझ जिन नहीं आया कि खाते वो गया कहाँ। I have no idea. अच्छा, लाइंस बड़ी मजे की थी हमारी, जो शहर ये जो जिन्नी कहेंगे इसको, क्या चुड़ैल है, इतनी क्यूट नहीं, है। जिन है। हाँ, बड़ी मजे की जिन्नी। है उसकी, मतलब आई और उसका शादी का मसला इसको देखने आ रहे हैं सीरियसली। यहाँ भी हमारे वाले मसले हैं। और वो कह रही नहीं मैं तो अपनी पसंद के जिन से शादी करूंगी, और छोटा बेटा कुछ खा लो। पैदा होते हैं। हाँ, क्या हो, बिल्कुल बेबी जिन पैदा होते हैं शादी सुना में। सेम चीज, बेबी जिन बेबी जिन पैदा होते हैं। और उसमें वो इतनी मजा कहती है कि कुछ खा लो, तो कहती नहीं मैं 5 किलो मिठाई खा के आई हूँ। बहुत क्यूट था। अच्छा, रात को बनवाइए तुम्हें फिर मीठा खाएगी, तो ये चुड़ैल जो है ना मीठा खाने की बहुत शौकीन है। तो बस मुझे ये जरा थोड़ा सा मसला लगा। और क्या था, लाइंस वहाज के सीन्स मैंने बड़े एंजॉय किए। सो क्यूट। वो जिस तरह वो दोनों है ना वीडियोस बना रहे हैं, और वो उसको देख के जैसे वहाज ने ऐसा स्विच किया है ना, मेरे दिल में बहुत प्यारा सीन था। वो तो जब मैं एक्टिंग में तुम्हें बात देखता करेंगे। हूँ ना तो मेरे अंदर वो सीन डायरेक्ट कितना सैफी भाई, वो शूट भी Very बहुत nice, अच्छा हुआ हुआ था, very बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ था कि डायरेक्टर कमरे में यहाँ हो रहा है। जैसे उसने नादिया को देखा उसने कहा ऐसी की तैसी मैं ड्रामा छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाट द हेल। तो लाइंस बड़ी अच्छी थी, जैसे मुझे मोनोलॉग की जरूरत नहीं, मेरी आंखें ही बोलती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल सा ही एक्टर दिखाया है, वैसे वो बड़ी चीज नहीं उसमें है। है उसके लड़की के सामने ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ,
कि मैं माहिरा और फवाद के साथ हैंग आउट करता हूँ, मेरा ये जोन है ना, लेकिन एक्चुअल वो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं भाई कपड़े तो उतार के जाओ, तुमने पहने हुए हैं। तू बिल्कुल हमारे कपड़े ले गया होते तो। और जब उनके कमेंट्स आते हैं ना वीडियो बनाते हुए, तो कोई इसकी तारीफें नहीं आ रही, मेरे साथ हैं ये और पीछे गुड जॉब, हा हा ये हुआ, बड़े मजे के चल रहे थे उसमें कमेंट्स। तो मैं कहा ये डिटेल देखो। तो आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। आगे 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 बड़ी मजे की चीजें आने वाली है। रुमैसा जो हैं आपकी नादिया, वो पोजेस हो जाएगी। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि आगे जो शॉट्स हैं वो बड़े अच्छे आने वाले हैं, उसमें स्पेशल आपकी टेक्निक्स भी हैं। तो अभी नंबर्स कितने हैं आपके पास राइटिंग डायरेक्शन? मैं आई विल गिव या 10 आल्सो। 10? हाँ, फॉर दिस अमेजिंग एपिसोड। वेरी नाइसली डन। खुशी हुई है, खुशी हुई। मैया जी, सो मेरा यही सवाल है जो इसका था कि वो जो लड़का गया है इनिशियली घर में, दैट वाज वेरी नाइस द वे दे शोड द होल थिंग, एंड मीनिंग पहले से आपको बता दिया कि जिस घर में ये लोग आने वाले हैं, इस घर में ये चीजें, दे केप्ट ऑन यूजिंग द वर्ड आसेब हैं। व्हाट इज आसेब? आसेब इज अ जिन। आसेब मींस अ जिन। मैं सांप क्यों सोच रही थी? मैंने कहा सांप, मैं तो ये ड्रामा नहीं देख सकूंगी। मैंने जी आसेब और सांप में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है। आसेब इज Isn't the सांप आसिफ इज हॉन्टेड, like a presence. Haunted, presence, some तो कोई सांप ऐसा नहीं होता जिसका नाम आसेब नहीं, टाइप नहीं। चीज? आप रख दें, वैसे होता नहीं। a new breed Doesn't it sound like discovered. आसेब? अच्छा नहीं, ओके। सो आई होप कि उनको खा नहीं देते, उनको जिन बना देते हैं या कुछ भी, आई डोंट नो। अगर आगे वो इंक्लूड Maybe हो वो तो इट कुछ बी वेरी अरसे के बाद नाइस। रोड पे फिर रहा। जमशेद There should be something कहाँ गया that we पता नहीं। आगे जाके इन दोनों का जो कपल था वो, लेकिन very well done. So the two things I'll start with that I had a problem with. One was जहाँ वो आता है उस लड़की के साथ बैठते हो, कहते हैं मेरा अब्बा मर गया। ठीक है, I know it's a comedy, but I feel इतना मजाक और इतना हंसी और इतनी इनसेंसिटिव चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे जरा सा किसकी बात? when she कही का उसका, जब उसको पहली दफा पता चलता है ना कि उसका अब्बा मर गया है, अपना what's his name, Bahaj को, then he comes to the girl and she's doing something with a camera and all that. She keeps saying things which, you know, are, to me it was a little insensitive, but that's just me. That was just me. I felt that it is whatever it is, someone has died. Give that person that respect. Unless हमें पहले से पता होता कि idiot है या बेवकूफ आदमी है और something. वो तो नहीं बताया, बार-बार बताया है। नहीं, कि idiot काफी नहीं बुरा था। इंसान था वो। नहीं, इतना पड़ोसियों से भी लड़ता था, ऐसा भी करता था वो। और उसको फनी डेथ ही दिखाई है हाँ। उनकी। आई नो, हाँ, मुझे बस लगा कि यस, एक दो जगह, लेकिन इतना ऑब्वियस मुझे लगा कि ह्यूमर नहीं करना चाहिए था। एंड देन सैफी, I loved your direction. I loved the way it's been shot. I loved the way you've kept the pace, the suspense, the light, the frames. Everything is beautiful. एक जगह आपने मार खा ली, और वो कहाँ थी? जब अरसलान पहली दफ़ा कमरे में आया और उसने जब स्टेप लिया तो आवाज़ आई धड़ाम, जूते की धड़ाम। फिर जब जूता दिखाया, स्नीकर्स। हर ड्रामे में हो रहा है। सो ओके, नाउ सॉफ्ट शूज़ होते हैं, हील्स होती हैं, बूट्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, क्या कहते हैं, कोट शूज़ होते हैं, रबड़ की चप्पलें होती हैं, फिर आपके ग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं। सो इन चीज़ों पे हमको थोड़ा काम अब करना शुरू करते हैं। वी हैव टू, एंड स्पेशली आई विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू सैफी। सॉरी हाँ सर, मुझे मारिएगा नहीं जब आप मुझे मिले, लेकिन जब आप खड़ोंच 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 की आवाज़ आती है, जूते वही होने वाले हैं। Then he should have been wearing boots. It's something. Oh, we shouldn't have done it. So this is something we have to, editors. Please be a little more mindful about this. हर platform, हर surface पे जो आप चलते हैं, it's a different type of a shoe that you're wearing, और and everything because otherwise मुझे लगता है उन्होंने 2-3 sounds ले लिए और वो चप्पलियां उनके पीछे इतने स्पेशल इफेक्ट साउंड्स में सब होता है कि जिस स्निकर की साउंड, हील की साउंड, बूट की साउंड, कुछ होता है। आई थिंक ये एमिली को थोड़ा सा समझना चाहिए कि लगाना कौन सा था कि वो। आपको तो आपको आई मीन नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन। हेलो, मैंने बात ही नहीं की। हेलो सर, आप बड़ा जल्दी में है। चलें जी, आगे बढ़े। नहीं आप करें आप। नहीं नहीं मैं जी, हम आगे चल ही नहीं सकते। मीनिंग 2 चीजों पे मैंने बात की और फिर आप कह रहे नंबर्स। अब देखें आपने मेरा पेज भी, भाई आपने देख लिया ना,
उनको लगा केचप देते pause खाने आया, के लिए, मुकरम को pause सलूक लगा। ये होता है मेरे साथ, अब देख लो। केचप के साथ जो लवाजमात आते हैं कुछ उनका नाम नहीं सिर्फ लिया केचप थे, नीचे कुछ नहीं भैया था, जी सिर्फ आप एक देख ले केचप। फिर आज आपको सिर्फ केचप मिलेगा कीचप। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, अब आपने मेरी चेन ऑफ थॉट जो है ना वो एब्सोल्युटली। हम साथ डिजाइन की बात द अदर थिंग ऑल्सो आई फेल्ट, जो नादिया ने कहा था कि जब आपने जिनको रिवील किया वहाँ थोड़ा सा आपने करनी थी, बट ओवरऑल फॉर द राइटिंग आई हैव टू से कि शमून, इफ दिस वाज योर आइडिया, अब कहाँ तक उनका आइडिया इसमें इन्वॉल्व है, नहीं इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखवाया है साथ में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो फार 2 एपिसोड्स जो गए बहुत मज़ा आया, बहुत it was a lot of fun. I think the kitchen scene was one of my favorite scenes because उस लड़के ने कितना अच्छा परफॉर्म किया कि वो जब आया है तो उसका पहले बिल्कुल वो नहीं, तो मैं प्याज तो नहीं काट रही थी तो, और वो बेचारे नहीं कसम अल्लाह पाक, I think she actually stole the show. I know Wahaj, we loved him in it, but I think she really did such a great job. Then the other thing, I was reading the comments on the side. Everything started with the song of ऐदे वफा। ऐदे वफा का गाना सुन के इतना मज़ा आया, वहाज को देख के। अब मैं सोचूं कि तनकीद या किसी ने कमेंट अगर किया, नहीं, I went down and down and down and it was just song, वहाज song, मैंने कहा बच्चा लोग कुछ तो और कह देते तुम लोग। वो ऐदे गाना आया था हाँ शुरू में ना, वो शुरू में जब गाड़ी में आ रहा होता तो ऐदे का सॉन्ग चल रहा वही होता ना, है, वो भी सैफी भाई का ड्रामा। Exactly. So it started with that, and I was thinking, because होता है ना, sometimes it's very interesting to read the comments what they're saying, but it was just that for pages and pages and pages. I think just watching him and क्या कहते हैं Wahaj and seeing the song together, people just went into another thing. But I love the way the writer has characterized every because आप हर character को अगर आप देखें उसमें आपको एक यूनिकनेस नजर आती है। जैसे लड़की में जो लालच है, लेकिन लालच के साथ एक डर भी है, वो बिलीव नहीं करता मियाँ उसका, वो बड़ा मजे का कैरेक्टर बना है वैसे। बहुत, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। फिर ये जो है Wahaj ओवर नहीं कॉन्फिडेंट, भैया जी वो करता है लेकिन अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता कि मैं डर रहा हूँ। जैसे वो लेकिन सोने के लिए अभी- लेटते हैं, जैसे उसकी शक्ल बनी हुई होती है कि हाँ। ओके। अच्छा फिर नौकर तो बिल्कुल ही, वो तो कह रहा है कि भाई ये यहाँ से आप लोग निकले, वो कह रही है नहीं, फिर वो कहती है ना उसको कि नहीं, मैंने एक सीन एक और हॉरर फिल्म में एक सीन देखा था। अब कहता है ना कि हमारे ताबीज़ पहने में इसलिए हम नहीं मरते, तो कहती नहीं, मैंने हॉरर फिल्म में सीन देखा था, उसमें डायरेक्टर ने मैं बताया था कि पहले ही सीन में बता दिया कि जो मरेगा, तो इसलिए हम इसलिए नहीं मरे। शी अपने आप को वो तसल्ली दे रही है। सो इट्स the references, everything I thought very nice. But I'm not going to go to 10 because I have a favorite, so I'm going to give them both a 9. 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 और जिनकी शादी उनकी शादी से सैयद नबील के हिस्से में आया 4,925, 25% बनते हैं 2.5। वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और जिनकी शादी उनकी शादी सैफी हसन के हिस्से में आया 5,148, 27% बनते हैं 2.7 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन। फर्स्ट टू एपिसोड। सो जी हमारे पास इस वक्त जो हैं वहाज हैं, हमारे पास रुमैसा हैं, सिद्रा नियाजी हैं, आई थिंक सिद्रा सिद्रा एंड वहाज। ओके जी चलें जी। 2 कपल से एक अरसलान नसीर का था और एक वहाज का था, तो एक गर्ल उस वाले कपल से आ रही है, बॉय उस वाले कपल से आ रहा है। चलिए जी वहाज एंड सिद्रा नियाजी जी। वहाज इज फैंटास्टिक, आई एंजॉयड वाचिंग हिम। बहुत अच्छा काम किया, बहुत हंसाया, बहुत ही एक्सप्रेशन बड़े मज़े के थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी और इतना अच्छा लगा इनको एक ऐसे रोल में देख के, लाइट हार्टेड एंड सॉर्ट ऑफ एक क्राफ्ट नजर आया रादर देन जस्ट द डिजाइनर सूट्स एंड द स्टाइल्ड हेयर। यहाँ पे वो कोई वो नहीं। अच्छा मुझे अच्छा भी लगा कि इनको इसमें एक्टर बनाया हुआ है, वो जो एक्टर ना वानाबी एक्टर है, तो माहिरा खान और फवाद खान के साथ मैं काम कर लाइक वो ही इज अ वानाबी, लाइक ही इज एन एक्टर बट ही इज अ लाइक अ सपोर्ट लेवल एक्टर ना। तो मुझे वो बड़ा अच्छा, जो बैकड्रॉप दिया इस कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड सिद्रा वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, यानी कि सारे सीन में। एंड सिद्रा वैसे भी, सिद्रा की बहुत ही मैंने सुकून किया हुआ है उसके साथ। तो शी हैज़ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिव आइज, लवली नोज, लवली फीचर्स, सो शी इज़ अ वेरी प्रोपोर्शनेट लवली ब्यूटीफुल फेस। एंड इसमें आई थिंक वो इतना अच्छा वो उसने लाई है, लालच भी और खौफ भी,
कि बड़ा मज़ा आया देख के। वैसे तो सारे ही बहुत अच्छे थे, दे वर ऑल वेरी गुड, अरसलान एंड ऑल, दे वर ऑल वेरी गुड, लेकिन सिद्रा स्टूड आउट फॉर मी फॉर श्योर. So, and I'm expecting more. So for both Wahaj and Sidra, I'll give them a 9 each. 9. Yeah. नादिया, आपने मुझे याद है वो क्लिप देखा था, आपने कहा था कि ये असल में फटा हुआ है, वहाज ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन देखो उसने एक्टिंग ही की थी. और ये मैंने वहाज को बोला है खुद फोन करके कि तुम ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकते हो, इतनी कमाल. तो मुझे तो वो लगा कि मैं बताया उसको कि मुझे लगा कि नहीं ये बाकी कोई मसला हुआ है सेट पे. इतनी कमाल एक्टिंग, इतना ज़बरदस्त, इतना नेचुरल. और जब सीन देखा तो वो पूरा जब सीक्वेंस देखा तो वो तो और भी मज़े का था. Very nice. वाकई वो ये कभी कभी होता है ना, बहुत बड़े बड़े रोने वाले इमोशनल सीन्स को कहते हैं यार इस पे नंबर दो, इस पे कमाल हो गया, रुला दिया. हंसाना ज़्यादा मुश्किल काम है. और वो जो उसका ट्रांजिशन था, एक जिस तरह वो पहले खैर बोल रहा है ना, बड़े सटल नॉर्मल तरीके से ना, मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो मेरे अंदर नहीं, मेरे दिल में, जी वही, मेरे वजूद में, नहीं मेरे दिल में आ रहा हूँ, मेरे अंदर, फिर अंदर उस पर जो फिर सैफी पागल हुए आके मेरे दिल में. हाँ जी, अब वो कह रहे हैं मेरे दिल में. जैसी लड़की को देख के स्विच हुआ ना, वो कोई एक लेवल ही अलग थी वहाज की. देन देयर यू कुड सी अ वेरी मैच्योर एक्टर जिसको इतना कमांड है अपनी आवाज़ पे, एक्सप्रेशंस पे. खा गया वहाज वहाँ बहुत लोगों को. इतना कमाल है, आई डोंट थिंक इससे बेहतर कोई कर सकता था. आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतना वहाज ने उसमें. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. मैं बोला भी, मैंने कहा बहुत अच्छा ये सीन किया. और बाकी इसके अलावा भी कॉमेडी एकदम इतना मुर्तसम, शॉल मूच सीरियस देखते हैं ना वहाज को, ये बहुत अच्छा लग रहा है. और सुन मेरे दिल के बाद तो ये ना रिट्रीट चाहिए ही थी उसको. बहुत ज़रूरी था. ये गुड ब्रेक, लाइट, ये वो तो आई एम ग्लैड. हर वक्त ये नहीं देखना चाहिए चैनल चीज़ें, मैं ऐसा हीरो, मैं ऐसी बड़ी चीज़ लगूं, नहीं. जस्ट एक लाइट मज़े का भी एक सिंपल सा वेंचर हो, वो ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है. तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस पार्ट. और मैसा के साथ भी जो सारे सीन्स कॉमेडी की, हंसी आ रही है. और आगे भी इसके बड़े मज़े के मैंने प्रोमो में सीन्स देखे हैं. तो आई एम रियली एंजॉइंग हिज एक्टिंग. सिद्रा भी एक सरप्राइज़ है. सिद्रा के बड़े उसने सीरियस सीन्स किए हैं, ड्रामास किए हैं पहले. तो मुझे अच्छा लग रहा है कॉमेडी में. आपको कॉमेडी में भी आप डिस्कवर करते हैं कि यार इतने सीरियस लोग मज़े की एक्टिंग कर रहे हैं. बाकी अरसलान का काम बहुत अच्छा है. कास्टिंग बहुत फ्रेश है इसकी ना, बहुत अच्छी एक डिफरेंट एंसेंबल आप देखने में आपको मिलता है. अच्छा, वैसे जो जिब्रान जो इसमें कर रहा है, इससे पहले इसने प्रैक्टिस कर ली थी सवेरा वाले ड्रामे में, याद है? उसमें भी भूत ही लग रहा था. आई थिंक दैट वाज अ प्रैक्टिस राउंड फॉर जिब्रान. वो एक ड्रामा आया था, खामोश म्यूट भूत था उसमें. सवेरा वाले, हाँ, वो जिसमें उसको कोड़े पड़ते हैं और सवेरा भागती भी आती है. तो उसमें चुप ही रहते हैं ना, उसमें भूत ही लग रहा था. तो मैंने कहा ये आई थिंक उसकी रिहर्सल थी इस ड्रामे के लिए. तो इज लुकिंग वेरी गुड. और कितने मजे का ये देखें जरा, द टाइटल इज सो नाइस. अच्छा, उसमें देखो एक बात, इसके लिए बड़ा आपको ना गुड प्लानिंग, ये नहीं कि सिर्फ वहाज पे फोकस किया, नहीं. लुक एट देम. जो आपका जिन का जो लीडर है उससे शुरू हुआ है आपका टाइटल, जिब्रान से शुरू हुआ है, और सब एक्टर्स उसमें बराबर नजर आ रहे हैं. आई लाइक दैट. वरना क्या होता है, चैनल्स का आपको काट देते हैं. जो आपका स्टार है उसको, आपका मेन को दिखा दिया, लड़की लड़का सब गायब. नहीं, बट नादिया, why are the jinns in black? Why? ताकि नजर आए ना, डिफरेंशिएट करें. जिन होता ही व्हाइट या ब्लैक में, अगर ना होते तो फिर वो जिन नहीं लगते. इतने प्यारे प्यारे तो एक्टर्स हैं. वार्डरोब उनका 0 कर दिया हमने. तो आई विल गिव सिद्रा a 9 and वहाज a 10. And Saifi was super also. Saifi was very good. हाँ, उन्होंने सैफी भाई ने खुद भी तो एक्टिंग की है. बहुत अच्छा सीन. मरीना जी. So maybe the jinns will come in very different types of blacks. हाँ, maybe. But right now their wardrobe is a bit boring. I think everyone was very good. Let's start from there. I think it was just जैसे आपने कहा कि बहुत refreshing change था. नए फेसेस जब भी मैं देखती हूँ, अभी दूसरे ड्रामे में भी आए हैं, जमा तकसीम में भी, यू नो, इट्स जस्ट लवली टू सी दैट कि हमारा जो आर्सेनल है, हमारी जो फ्रेटर्निटी है, वो कितने अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है. एंड होपफुली ऑल ऑफ दीज किड्स आर गोइंग टू मैच्योर टू बी, यू नो, आवर फ्यूचर लीड्स. एंड बट everyone was very good. वहाज को आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रिफ्रेशिंग चीज़ थी कि वहाज को इस रोल में देखना, कि यू नो अभी तक जो 2-3 इसने ड्रामे किए हैं, नॉट टू टेक अवे हिज एक्टिंग एट ऑल, लेकिन इस रोल में मुझे बहुत मज़ा आया देखने में, कि बिकॉज इट्स जस्ट रिफ्रेशिंग, यू नो. अच्छा, और मुझे लगता है ना, कॉमेडी आप खुल के करते हैं.
आप जब जरा सीरियस रोल करते हैं ना, अपने आप को आपने थोड़ा सा बांध देना होता है, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशंस आपके, एंड दैट्स व्हाई सिद्रा हैज रियली अमेज्ड मी, बिकॉज आई लाइक्ड हर, बट आई डिडंट थिंक शी वाज अ शी वाज एन ओके एक्टर। लेकिन यहाँ उसका एक सीन था जिसमें वो बेहोश होके जब वापस आती तो वो मुलाजिम कहता है ना कि यहाँ बाहर के लोग कह रहे हैं कि क्या आसेब एक एप्पल है, आसेब है, आसेब है। अच्छा, तो इस घर में तो उसकी आंखें एकदम से ऐसे हो जाती, आसेब, और फिर एकदम से वो सोचती है कि नहीं आई कांट भी, मैं घबराई भी इसके सामने नहीं हो सकती। उसको एक ऐसी लुक देती है ना कि ये मत कहना, बिकॉज दैट्स दोज आर वेरी सटल मोमेंट्स दैट यू फाइंड, जो आपने उसमें क्या कहते हैं बहाज की जो अभी आप बात कर रही थी ना, कि द मोमेंट ही सीज द गर्ल द एक्सप्रेशन टोटली चेंजेस। सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर, सो इट वाज वेरी एंजॉयबल। आई लव्ड वाचिंग हर। आई थिंक आई होप उसका रोल कम ना हो, बिकॉज उसका बहुत मज़े का रोल है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा डरेगी। मुझे तो लगता है कि उसकी तावीज़ भी सबसे पहले गिरेगी। अच्छा, आई थिंक रुमैसा के पास तावीज़ नहीं होगा, बाकी नहीं सबको है। तावीज़ मिल नहीं गई। तो इसलिए इसलिए वो possess हो ये जाएगी तो ना। हो जाएगी, वो हो गई है मेरे ख्याल, हाँ, तो ऑलरेडी बात हो करो। गई है, हाँ वो ऑलरेडी हो गई है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन टू वॉच, एंड वेल डन एवरीवन, बट आई विल गिव देम बोथ अ 9। Nice. अच्छा, बहाज का जो लास्ट सीरियल था एदे वफा, बल्कि सैफी भाई, वो एंड हुआ था इस गाने पे, और अब वही उनके साथ सीरियल शुरू हुआ है उस गाने से। Oh, nice. कोइंसिडेंस। तो जी अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,850, और सिद्रा नियाज़ी के हिस्से में आए 1,502, 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। और अगर रुमैसा खान की बात करते तो उनको मिले हैं 2,065, जबकि तमकीनत को मिले हैं 2,133। These are very good marks for first 2 episodes. हाँ, I mean, तो very टोटल good ये ड्रामा numbers. जो है फीमेल कैटेगरी में 5,700 का चंक लेके, जो कि 27%, वाह, 2.7, बट very क्योंकि good. हम सिद्रा नियाज़ी को कर रहे हैं तो उनको 0.7 ही मिले हैं। अगर बात की जाए मेल Still कैटेगरी की, very टोटल good. वोट कास्ट हुए 19,500, और बहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,598, 29% बनते हैं 2.9 इनको मिले हैं। और अगर अरसलान नसीर की बात की जाए तो उनको मिले हैं 302, 1% बनते हैं 0.1, तो 29%। So Sidra has got very good marks actually. Very good marks. हाँ, because Arsalan, this is not इसका भी कोई 3rd 4th ड्रामा है। तो जी ये इख्तिताम पे पहुंचा जिनकी शादी उनकी शादी, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दीजिए, सच अ ट्रीट टू वॉच।